जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के चार धाम की बात करने जा रहे हैं। यदि आप उत्तराखंड के चार धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को यह चार धाम की यात्रा कैसे करनी है, कुल कितने दिन की होती है, हमारा यात्रा रूट कैसा होगा, कैसे कैसे आपको जाना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको होटल स्टे मिलेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, हमारे साथ कौन गाइड करेगा, कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी, हमको वहाँ पर टेंट में रुकना चाहिए कि होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और यदि आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं वह पैदल चलने में असमर्थ होंगे तो क्या क्या सुविधाएं उनको चार धाम की यात्रा के लिए प्राप्त हो जाएंगी, खच्चर पालकी की क्या व्यवस्था होगी, इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर की राइड के बारे में भी बताऊंगा। यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मिलेगी। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि एक व्यक्ति का चार धाम के लिए कुल कितना खर्च पड़ जाएगा। इसके साथ साथ चार धाम के टूर पैकेज की भी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। कुल 8 रातों और 9 दिन का सफ़र आपका यह होगा, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। एक एक करके आपको सारी जानकारी देना शुरू करता हूँ। वीडियो को देखने के बाद आपको चार धाम की यात्रा करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपका कुल खर्च भी बहुत कम पड़ने वाला है। पहले दोस्तों बात करते हैं यह चार धाम की यात्रा कितने दिनों की होती है। बेसिकली दोस्तों यह चार धाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और जैसा आपको पता होगा हरिद्वार हमारे देशों के अलग अलग स्थानों से प्रमुख ट्रेनें यहाँ पर पहुँचती हैं, इसलिए आपको चार धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू करके हरिद्वार पर वापस ख़त्म करनी होगी। चार धाम की यह यात्रा जैसे पहले बताया 9 दिन 8 रातों की बन सकती है। यदि आप गौमुख नहीं जा रहे हैं तो आपकी यह 9 दिन और 8 रातों की होगी, और यदि आप गौमुख जा रहे हैं तो एक दिन आपका और एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। यदि दोस्तों आप ग्रुप में हैं तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है कि आप टेम्पो ट्रैवलर हायर कर लें या टूर पैकेज लेकर के जाएं, क्योंकि आपको टूर पैकेज लेने के बाद और वह भी अगर आप ग्रुप में हैं तो कॉस्ट बहुत कम पड़ जाएगी। इवन जैसे आप खुद अरेंज करके जाते हैं उससे भी बहुत कम पड़ जाएगी। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप टूर पैकेज लेकर के जाइए, और अगर आपके पास पैसों का प्रबंध बहुत कम है तो आप डायरेक्टली खुद जा सकते हैं और अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट खुद कर सकते हैं। दोस्तों इस टूर पैकेज को बुक कराने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। यह कॉस्ट आपको केवल जुलाई और अगस्त के महीने में प्रोवाइड करी जा रही है। इसके बाद के टाइम के लिए आपको ट्रैवल कंपनी से संपर्क करना होगा। थोड़ी सी कॉस्ट में बदलाव आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। और यदि आप कोई छोटी ग्रुप में हैं तो इनोवा मिल जाएगी, उससे छोटी ग्रुप में हैं तो डिज़ायर हायर करके भी आप जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस किस दिन आप कहां कहां पहुंचेंगे, कैसी कैसी यात्रा होगी, उसके बारे में सारा विवरण। डे 1 पर सबसे पहले दिन आपकी यात्रा हरिद्वार या देहरादून से बड़कोट के लिए होगी। यदि आप बाई एयर आ रहे हैं तो आपको देहरादून पहुंचना होगा और वहां से आपकी यात्रा वापस हरिद्वार से होगी, और हरिद्वार से आपको सबसे पहले बड़कोट पहुंचना है। हरिद्वार से बड़कोट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें पहुंचने के लिए 6 से 8 घंटे के बीच में लगता है। इसका मतलब यह है कि पहले दिन केवल हरिद्वार से बड़कोट पहुंचने में आपका पूरा दिन लग जाएगा। उस रात आपको बड़कोट में स्टे लेना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको बड़कोट में होटल स्टे मिल जाएगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। यहाँ दोस्तों आपको बड़कोट के अंदर बहुत सारे होटल स्टे मिल जाएंगे, और वह भी लगभग आपको बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ने वाली है। नॉमिनल चार्जेस के अंदर ही बड़कोट में होटल और खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, यदि काफ़ी सीज़न चल रहा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो यही होटल स्टे और खाने पीने की कॉस्ट डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। अभी आपका 2000 रुपये से लेकर 4000 रुपये का प्रति नाइट आपका होटल स्टे में रूम मिल रहा है। दोस्तों होटलों के महंगे होने के सबसे बड़े कारण यह हैं कि चार धाम की यात्रा साल में लगभग 4 से 5 महीने के लिए ही चलती है, और यहाँ के लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है। इसलिए वह यात्रा के समय पर अपने होटलों के चार्जेस को बहुत ज़्यादा रखते हैं, इसलिए सारी सुविधाएं भी बहुत महंगी हो जाती हैं।
बरकोट में होटल के अंदर भी आपको खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी, नहीं तो आसपास आपको बहुत सारे भोजनालय भी मिल सकते हैं। डिनर करने के बाद बरकोट में रात में आराम फरमाइए और अगले दिन सुबह सुबह तैयार हो जाइए। अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन के बारे में, यानी कि डे 2। सुबह सुबह प्रातःकाल उठिए, ब्रेकफास्ट करिए। इस दिन आपको बरकोट से जानकी चट्टी जाना है, जिसमें 45 किलोमीटर यात्रा आप रोड द्वारा करेंगे और 6 किलोमीटर आपको पहाड़ों पर चढ़ाई करनी है। इसका मतलब यह है कि आपको पहाड़ों की चढ़ाई इस दिन करने को मिलेगी, जो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास चलती है। इसके लिए आप पोनी, पिट्ठू या पालकी भी कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे में आप जानकी चट्टी पैदल पहुंच सकते हैं, नहीं तो यदि आप घोड़े खच्चर पालकी द्वारा जा रहे हैं तो 40 से 50 मिनट का समय लग जाता है। पोनी का खर्च लगभग 1000 रुपये, पालकी का 2500 रुपये और कंडी का 1000 के आसपास है। यमुनोत्री में स्नान और मंदिर का दर्शन करने के बाद आप वापस बरकोट पहुंचेंगे। रात को भोजन करने के बाद वहीं पर आराम करेंगे। दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ही है। अब बात कर लेते हैं डे 3 के बारे में। अब दोस्तों, आप डे 3 के दिन प्रातःकाल उठिए, ब्रेकफास्ट करिए। इस दिन आपको बरकोट से उत्तरकाशी जाना है। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 80 से 85 किलोमीटर है। 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। बरकोट से उत्तरकाशी के रास्ते में आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। उत्तरकाशी पहुंच करके आराम फरमाइए अपने होटल में भोजन करने के बाद। डे 4 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातःकाल उठ करके ब्रेकफास्ट करिए, रेडी हो जाइए। इस दिन आपको उत्तरकाशी से गंगोत्री जाना है। गंगोत्री जाने के लिए आपको किसी भी तरह की ट्रैकिंग नहीं करनी होती है। 4 धाम की यात्रा के दौरान केवल 2 ही धाम में आपको ट्रैकिंग करनी है, बाकी 2 धाम तक डायरेक्ट आपको कार लेकर के जाएगी। और उसके लिए ट्रैकिंग करने वाले धाम, जैसा मैंने पहले भी बताया, यमुनोत्री और केदारनाथ ही हैं। बाकी 2 धामों में आप डायरेक्टली कार से पहुंच सकते हैं। इस दिन दोस्तों उत्तरकाशी पहुंच जाइए। वापस होटल पहुंच करके रात्रि को डिनर करिए और आराम करिए। अब बात कर लेते हैं डे 5 के बारे में। प्रातःकाल उठ करके ब्रेकफास्ट करिए। इस दिन आपको जाना है गुप्त काशी। वहां पहुंचकर गाड़ी आपकी पार्किंग में लग जाएगी। हालांकि दोस्तों, कोरोना की सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद इस वर्ष 4 धाम की यात्रा करने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आप डायरेक्ट बिना पैकेज के पहुंचते हैं तो आपको होटल मिलने में बहुत सारी असुविधा हो सकती है। इसलिए यदि आप एक टूर पैकेज बुक करा लेते हैं तो आपको ट्रैवल एजेंट आपके लिए सारी होटल और सारी सुविधाओं को अरेंज कर देगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप टूर पैकेज लेकर के जाएंगे तो आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और आपको सुविधाएं भी बहुत सारी मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो डायरेक्ट जाइए और अपने अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज कराइए। गुप्त काशी लगभग 45 किलोमीटर दूर है केदारनाथ धाम से। गुप्त काशी के अंदर आपको कई वर्ष पूर्व के मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे विश्वनाथ टेम्पल, अर्धनारीश्वर मंदिर। रात्रि को यहाँ पर डिनर करिए और अपने होटल या कैंप में आराम फरमाइए। डे 6 के बारे में बात कर लेते हैं। सुबह सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए। इस दिन आपको गुप्त काशी से सोनप्रयाग के लिए 34 किलोमीटर की जर्नी करनी है। लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। सोनप्रयाग से आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी केदारनाथ मंदिर और धाम के लिए। इसके लिए आपको सुबह सुबह तैयार रहना है और सोनप्रयाग पार्किंग में पहुंचना है। सोनप्रयाग पहुंच करके आपको गौरीकुंड के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही बोलेरो कार करनी होगी, जो लगभग 40 से 50 रुपये के आसपास ले सकती है। आपको गौरीकुंड पहुंचा देगी। इसके बाद आपकी 16 से 17 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू हो जाएगी केदारनाथ के लिए। यदि आप खच्चर और पालकी करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर करना होगा। इसके लिए आपको खच्चर के लिए 2500 रुपये, पालकी के लिए 10,000 रुपये और हेलीकॉप्टर के लिए 9,000 रुपये तक खर्च करने होंगे। इसके साथ साथ आपको गुप्त काशी हेलीपैड पहुंचना होगा यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं। और यदि आप केदारनाथ से वापस उसी दिन आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यात्रा सुबह सुबह करनी चाहिए, तभी आप हेलीकॉप्टर, खच्चर या पालकी के द्वारा एक ही दिन में जाना और आना कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंच करके पूजा आरती करिए, वापस की यात्रा शुरू कर दीजिए। सोनप्रयाग में अपने ड्राइवर से बात करिए, लेकिन समय पर पहुंच करके आप वापस गुप्त काशी के लिए यात्रा शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डे 7 के बारे में। 7वें दिन होटल से चेकआउट करिए। बद्रीनाथ मंदिर के रास्ते में जब आप पहुंचेंगे तो आपको जोशीमठ के रास्ते से बद्रीनाथ पहुंच करके होटल में प्रवेश करना है। बद्रीनाथ हिंदुओं और बुद्धिस्ट के लिए पवित्र धामों में से एक है। विष्णु भगवान को समर्पित 3133 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर में दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान करने के बाद आप बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में किसी भी तरह की ट्रैकिंग आपको नहीं करनी होती है।
होटल आपको आराम से मिल जाते हैं। गुप्त काशी से बद्रीनाथ की दूरी 200 किलोमीटर है, जिसमें आपको 8 से 9 घंटे का समय लग सकता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के अंदर आपको GMVN द्वारा चलाई गई यात्री निवास सर्विसेज भी बहुत ही कम दामों में मिल सकती है। यदि सुविधा उपलब्ध हो तो उसी में रुकिए, अन्यथा यदि आपने पैकेज बुक करवा रखा है तो सुविधाएं उसी के अनुसार होंगी। डे 8, जिन्होंने 7वें दिन बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं किए थे वे 8वें दिन सुबह सुबह उठ करके तप्त कुंड में स्नान करके बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और वापस आकर के रुद्रप्रयाग के लिए निकल सकते हैं। रास्ते में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग पहुंच करके या श्रीनगर के अंदर आप होटल में आराम करिए, रात्रि को भोजन करिए और पूरी रात वहीं पर आराम करिए। डे 9, 9th डे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, निकल जाइए वापस अपने गंतव्य स्थान के लिए। इस दिन आपको हरिद्वार ऋषिकेश के रास्ते से होते हुए पहुंचना है। रास्ते में आप राम झूला, लक्ष्मण झूला, मुन्नी की रेती ऐसी जगहों पर दर्शन कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। रात में हरिद्वार पहुंच करके आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दिया जाएगा या आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद वापस अपने घरों के लिए प्रस्थान करिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं रेट्स के बारे में। ऑफ सीजन के रेट्स में आपको बताऊंगा जुलाई और अगस्त 2022 के बारे में। यदि आप ग्रुप के अंदर 2 या 4 लोग हैं तो 25,000 रुपये आपको पर पर्सन दिया जाएगा और डिजायर कार मिलेगी। यदि आप 6 लोग हैं तो इनोवा कार मिलेगी, 16,900 रुपये पर पर्सन लगेगा। यदि आप 8 लोग हैं तो टेम्पो ट्रैवलर मिलेगा आपको 15,500 रुपये। 10 लोग हैं तो टेम्पो ट्रैवलर मिलेगा 14,900 रुपये। 12 लोग हैं टेम्पो ट्रैवलर मिलेगा 14,500 रुपये। GST आपका 5% एक्स्ट्रा रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूडेड है। 8 रातों का आपको होटल में स्टे मिलेगा, ब्रेकफास्ट डिनर मिलेगा होटल के अंदर, ट्रांसपोर्ट बाय नॉन AC व्हीकल मिलेगा, ऑल टोल टैक्स, पार्किंग, ड्राइवर अलाउंस इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, एयर फेयर या ट्रेन फेयर, हेलीकॉप्टर, हॉर्स राइड, डोली, जीप चार्जेस, पोटेज या लॉन्ड्री कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। VIP दर्शन, पिंडदान, पूजा, माना विलेज ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, या और जो भी इसमें चीज़ें जो नहीं बताई गई वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। होटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बरकोट 2 रातों के लिए आप रुकेंगे। स्टैंडर्ड अगर आप लेते हैं तो होटल रतूरी स्टेट STD स्टैंडर्ड रूम आपको मिलेगा। उत्तरकाशी में 2 दिन, होटल शिवगंगा, गुप्तकाशी में 2 दिन, होटल न्यू पांडे इन, पांडुएश्वर में होटल महेश्वरी और श्रीनगर के अंदर होटल चंद्रलोक जैसे आपको मिलेंगे। बाकी सारी जानकारी के लिए आप वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। थिंग्स टू कैरी क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। मोबाइल फोन विद एप्रोप्रिएट सिम कार्ड आप जरूर लेकर के जाइए, साथ में पावर बैंक कैरी करिए। अपने साथ साथ क्लोथिंग, टॉयलेटरीज, वूलन, स्वेटर, शॉल, हैंड सैनिटाइजर, कैप, स्पोर्ट्स शूज, अम्ब्रेला, स्मॉल पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जो रास्ते में भी आपको मिल जाएंगे गौरीकुंड पर, ये सब चीज़ें, साथ में कैमरा अगर आपके पास है तो वो भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मेडिकेशन आपका चल रहा है, कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो पूरी अच्छी मात्रा में ये सब एक्स्ट्रा स्टॉक लेकर के जाइए, क्योंकि पहाड़ों में कम मौसम परिवर्तित हो जाएगा आप कह नहीं सकते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको 4 धाम से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी, और आगे यदि आप टूर पैकेज या बिना टूर पैकेज की यात्रा करना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए YT भारत के वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।